इस एपिसोड की शुरुआत में हम शिंगयुन को देखते हैं जो कि शुएचांग से लड़के जाहुन पैलेस से वापस आ रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ उसे जाहुन पैलेस से वापस आता हुआ देख के वहाँ पे बैठे एक एल्डर उससे ये पूछने लगते हैं कि आखिर जाहुन पैलेस के अंदर की हालत कैसी है। और उनके सवाल को सुन के शिंगयुन उन्हें ये बताने लगता है कि जाहुन पैलेस के अंदर की सुरक्षा को और भी ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। साथ ही साथ वो उन्हें ये भी बताता है कि ये शुएचांग की ताकतें और भी ज़्यादा बढ़ गई हैं और वो इस समय मार्शल एम्पर रेल्म के 4th लेवल पे है। और तो और जाहुन पैलेस के अंदर एक ऐसा फॉर्मेशन है जो कि बहुत ताकतवर है और वो फॉर्मेशन जाहुन पैलेस की सुरक्षा करता है। और वो फॉर्मेशन जाहुन पैलेस की सुरक्षा करने के साथ साथ सभी एल्डर्स की ताकतों को 3 लेवल बढ़ा भी सकता है। और इस फॉर्मेशन को जाहुन पैलेस के 10,000 आइस कोल्ड फॉर्मेशन के नाम से जाना जाता है। और शिंगयुन की इस बात को सुन के एल्डर मु थोड़ा घबराने लगते हैं, जिसके बाद वो शिंगयुन से ये पूछते हैं कि अब आगे उसका क्या करने का इरादा है। और उनके सवाल को सुन के ये शिंगयुन उन्हें ये बताता है कि चाहे सामने कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों ना हो वो पीछे नहीं हटेगा और 3 दिनों के अंदर वो लिu शांग को जाहुन पैलेस से छुड़ा के अपने साथ वापस ले जाएगा। और ऐसा बोल के वो एल्डर मु को एक स्क्रॉल देता है जिसके अंदर 10,000 आइस सोल फॉर्मेशन को तोड़ने का तरीका लिखा होता है। और उस तरीके को पढ़ के एल्डर मु काफ़ी खुश हो जाते हैं, लेकिन खुश होने के साथ साथ वो थोड़े दुखी भी होते हैं। जिसके बाद वो शिंगयू को चेतावनी देते हुए कहते हैं कि मुझे बहुत ही खुशी है कि तुम्हारे पास शुएचांग के 10,000 आइस कोल्ड फॉर्मेशन को तोड़ने का तरीका है, लेकिन याद रहे अगर ये तरीका काम नहीं किया तो हम में से कोई भी यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा पाएगा। और एल्डर मो की इस बात को सुन के शिंगयुन उनसे कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं पीछे नहीं हटूंगा। और इसी के साथ में फिर सीन चेंज होता है और हमें 3 दिन बाद का सीन दिखा जाता है जहाँ पे हम जाहुन पैलेस के 3 एल्डर्स को देखते हैं जो कि आपस में कुछ बात कर रहे होते हैं। और इसी बातचीत के दौरान एक एल्डर बाकी सभी एल्डर से कहती हैं कि पूरे 3 दिन बीत चुके हैं लेकिन अभी तक शिंगयुन ने हमारे खिलाफ कोई भी कदम नहीं उठाया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो हमारे डर से यहाँ से भाग गया हो। और उनकी इस बात को सुन के एक दूसरी एल्डर उनसे कहती हैं कि वो लड़का अगर हमसे लड़ने भी आ जाए तो भी वो हमसे नहीं जीत सकता, क्योंकि हमारे पास 10,000 आइस कोल्ड सोल फॉर्मेशन है जिसने हजारों सालों से हमारे जाहुन पैलेस की सुरक्षा की है। और वो लड़का तो इस फॉर्मेशन के सामने बस एक छोटा सा मच्छर है। वो ऐसा बोल ही रही होती हैं कि तभी जाहुन पैलेस के सामने बहुत सारे काले बादल छाने लगते हैं। आसान शब्दों में कहूँ तो जाहुन पैलेस का बुरा समय शुरू हो जाता है और उन्हीं बादलों के अंदर से 2 बड़े बड़े ड्रैगन्स बाहर आते हैं जिन्हें देख के जाहुन पैलेस के सभी एल्डर्स चौंक जाते हैं। जिसके बाद फिर सीन चेंज होता है और हमें कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो कि शिंगयुन के साथ में जाहुन पैलेस पे हमला करने के लिए आए होते हैं। और यहाँ पे हम ये देखते हैं कि जाहुन पैलेस से लड़ने के लिए शिंगयुन अपनी ताकतों का इस्तेमाल करके 2 गॉड लेवल के हथियार बना रहा है और उसके हथियार बनाने की वजह से ही आसमान में इतने सारे काले बादल आए होते हैं। जिसके बाद थोड़े ही समय के अंदर शिंगयुन उन दोनों हथियारों को बना लेता है। और उन दोनों हथियारों को बनाने के बाद शिंगयुन अपने ही साथ आए कुछ एल्डर्स में से 2 एल्डर्स को जाहुन पैलेस से लड़ने के लिए उन दोनों हथियारों को दे देता है। और इसी के साथ में फिर सीन चेंज होता है और हमें जाहुन पैलेस के एल्डर्स को दिखाया जाता है जो कि शिंगयुन को 2 गॉड लेवल के हथियार बनाता हुआ देख के मन ही मन डर रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ उन सभी को डरता हुआ देख के ये शुएचांग उन सभी से कहती है कि तुम लोग आखिर डरना बंद करो। भले ही उन लोग के पास गॉड लेवल के हथियार हैं, लेकिन ये मत भूलो कि हमारे पास भी 10,000 आइस कोल्ड सोल फॉर्मेशन है जिसकी मदद से हम लोग बड़ी आसानी से उन लोगों को मार सकते हैं। और उन लोग के मरने के बाद वो 2 गॉड लेवल के हथियार भी हमारे होंगे। वो ऐसा बोल ही रही होती है कि तभी शिंगयुन की सेना के बहुत सारे सिपाही उन लोगों को चारों तरफ से घेर लेते हैं। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पे एंड होता है। वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।